हेलो एवरीवन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं एमटीएस में, सीपीओ में, सीजीएल में और इससे अलग जो पेपर हुए हैं जैसे कौन कौन से एसआई का हो गया, ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। क्लास बढ़िया होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 16वां क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया था? बंदरगाह कौन से शहर में पाया गया था? ऑप्शन देखो, चहुंदड़ो, धोलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगा। किस में पाया गया था बंदरगाह? तो लोथल में पाया गया था बंदरगाह। क्वेश्चन ध्यान रखना, बार बार पूछा गया है। इसका एनालिसिस देखो एक बार इस क्वेश्चन का। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में, कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी कौन सी थी? भोगवा नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर एक वर्ताकार और चकोर अग्नि वेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा और प्रभा स्पाटन जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। कौन सी जगह का प्रमुख था? एशिया का, पश्चिमी एशिया का। किसका? पश्चिम एशिया का। इसके अलावा देखो चहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर, किससे? मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। क्या स्थित है? चहुंदड़ो स्थित है। किसके? पाकिस्तान के। आगे है धोलावीरा गुजरात में कच्छ जिले और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। यानी जो कच्छ है, जो धोलावीरा है गुजरात में पड़ता है और कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है। इस क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन ध्यान रखना, बार बार आया पेपर में, बार बार पूछा गया है, आपने ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। 1948 में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। कैसी ईंटों से बनाया गया था? ऑप्शन देखो, पक्की ईंटों से, मिट्टी की ईंटों से, लाल से या फिर बलुआ पत्थर से। कैसी मतलब किस प्रकार बनाया गया था वो बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्की ईंटों से। वो इसमें ईंट कैसी लगी हुई थी? पक्की ईंट लगी हुई थी। इसका एनालिसिस देखो एक बार इस क्वेश्चन का। यह क्वेश्चन पोस्ट 11 या शिफ्ट 4 में पूछा गया था। सन 1948 की बात है। उसमें अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में निकासी जल व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। कैसी ईंटों से? पक्की ईंटों से बनाया गया था। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यानी जो नक्काशीदार ईंट हैं उनका इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, ये साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानघर पाया गया था? विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया था? ऑप्शन देखो, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या फिर कालीबंगा। कहाँ पाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या होता है यहाँ वो देखो। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक स्थल है। इसकी खोज जो है 1922 में की गई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के राखल दास बनर्जी ने की थी। यह स्थल ईंटों से बने फुटपाथ, विकसित जल निकासी, आपूर्ति जल निकासी और शौचालय, विशाल स्नानागार और स्नानघर एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, जो निकासी की गई, जिसमें शौचालयों में बनाए गए, वो विशाल अन्नागार बनाया गया, विशाल स्नानघर बनाया गया, उनके मतलब इस तरीके से बनाए गए थे कि जो एक अच्छी नगर नियोजन की प्रणाली वो दिखाई देती थी, जो अपने आप में प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है? इनमें से कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में है? सुरतगई, बालाकोट, नागेश्वर या फिर कालीबंगन। कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान में कौन सा स्थल हो जाएगा? ऑप्शन देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरतगई। क्या होता है इसके अंदर? हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल सुरतगई और मुंडी काक। कौन सा? मुंडी काक और सुरतगई दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित हैं। सुरतगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आर्कश नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानघर को डैश की एक परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ऑप्शन देखो, बेटुमेन,
असफाल्ट, प्राकृतिक चारकोल या फिर मधुमोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल। प्राकृतिक जो चारकोल है वो बनाया गया है। इसका एनालिसिस देखो एक बार। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्त उदाहरण दुर्ग में अवस्थित वर्ध स्नानघर है और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई जो है 11.89 मीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7 मीटर है और इसकी गहराई जो है 2.44 मीटर है, जिससे नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पक्की पतली ईंटों की निर्मित सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसमें जल भरने की और तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई है। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। किसकी परत चढ़ाकर? चारकोल की परत चढ़ाकर इसको जलरोधी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था। जो सिंधु नदी है उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखो, वितिस्ता, कर्नाली, विपाशा या फिर हिंदोस। क्या कहते थे वो कहते थे हिंदोस। इसका एनालिसिस देखो एक बार। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चैमयुगम डुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख के दोनों जिलों लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदू, ग्रीक के लोग इसे इंडस और रोमन लोग इसे इंडस कहकर पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, देमापाद नामक प्राकृतिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन देखो, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसका एनालिसिस देखो एक बार। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महत्वपूर्ण स्थल महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। यह स्थल जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ प्रवासा नदी के 22 तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो है बीबी बोर्डीकर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोट दीजी, चौहदड़ो, सूरतगई और बालाकोट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरतगई। इससे 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो सूरतगई है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। अब क्वेश्चन क्या घुमा के पूछ लिया एमटीएस वालों ने? इन्होंने पूछ लिया कि कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में नहीं पड़ता। हमने पढ़ा था ये अफगानिस्तान में पड़ता है, लेकिन उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में कौन सा नहीं पड़ता। तो ये सूरतगई जो है ये पाकिस्तान में नहीं पड़ता, ये पड़ता है अफगानिस्तान में। इसका एनालिसिस देखो एक बार। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई है। ध्यातव्य है कि कोट दीजी, बालाकोट, चौहदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सूरतगई अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, इनमें से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौशल, लुम्बिनी, धोलावीरा और हम्पी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। इसका एनालिसिस देखो एक बार। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज जो है 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जगपति जोशी द्वारा की गई थी। और यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ अपनी उन्नत जल प्रबंध के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें धरोहर स्थल में रूप में इसको घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान आने वाले अक्षेत्र से कौन सी धातु मिली है? तो कौन सी धातु मिली है? ऑप्शन देखो, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। एनालिसिस देखो इसका एक बार। राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी 1000 साल से तांबा उत्खनन के अंदर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में ये कुछ नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई किए टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले थे?
हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा और होल मॉडल ये कहाँ से मिले थे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो बनावली, कश्मीर, अमृतमाल या फिर लोथल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बनावली। इसके अंदर से देखो एक बार, बनवली हड़प्पा सभ्यता सतल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और यहाँ हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और पुरातत्व स्थित है और जो कि रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका जो उत्खनन करवाया गया था 1973 में करवाया गया था, 73-74 में करवाया गया था और RS वरिष्ठ के द्वारा करवाया गया था। यह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेगा। इसका जो उत्खनन है, किसका उत्खनन, बनावली जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, इसका जो उत्खनन करवाया था वो किसने करवाया था और कब करवाया था, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो 1973-74 में करवाया था और किसने करवाया था, RS वरिष्ठ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में, इनमें से कौन से ने 1990 में धोलावीरा में खुदाई की शुरू की थी। तो किसने की थी, ऑप्शन देखो RS वरिष्ठ ने, MS वत्स ने, RD बनर्जी ने या फिर SR राव ने। तो किसने करवाई थी, RS वरिष्ठ ने की थी। अगला इसका एनालिसिस देखो, धोलावीरा शहर गुजरात राज्य के कच्छ के रण में एक पुरातत्व स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातत्व जगपति जोशी सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में 1990-91 के दौरान RS वरिष्ठ द्वारा उत्खनन कराया गया था। आगे देखो, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो किस में स्थित है, ऑप्शन देखो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। धोलावीरा है और लोथल है वो कहाँ पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं। इसका एनालिसिस देखो एक बार, धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी 1968 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, जगपति जोशी द्वारा की गई थी। जबकि लोथल जो है एक बंदरगाह स्थल है जो गुजरात के खंबात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी किनारे स्थित है। इसकी जो खोज है वो रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी और 1951 में की थी। कब की थी, 1951 में की थी। हड़प्पा सतल पर डैश हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो किसके खोजे गए थे, ऑप्शन देखो कालीबंगा, बनावली, लोथल या फिर धोलावीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। हड़प्पा स्थल जो है हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। जो हल रेखा होती है वो कहाँ पर खोजी गई थी, वो कालीबंगा के अंदर खोजी गई थी। इसका एनालिसिस देखो एक बार, हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा राजस्थान के गग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है, गग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो है BB लाल और BK थापर ने की थी। ये दो इंसान थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी उत्खनन की थी। आगे है, कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा भी प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी। ऑप्शन देखो एमेराइट, एलेमाइट, सुरेमियन या फिर अकाडियन। तो आंसर इसका हो जाएगा सुमेरियन। एनालिसिस देखो इस क्वेश्चन का, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दर्जला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्रों में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अकादत, बेबीलोन और सुमेरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट, अकाडियन और मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, ऑप्शन देखो राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या फिर हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। जो रंगपुर है वो भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगला इसका एनालिसिस देखो एक बार, रंगपुर गुजरात राज्य के भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खोज जो है 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मर्तबांड, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण धान की भूसी के ढेर भी यहाँ से देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में
घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे। तो किसके पास बने हुए होते थे? ऑप्शन देखो, कुएं के, अंगीठी के, आंगन के या फिर पानी की टंकी के। तो इसका आंसर हो जाएगा आंगन के। इसका एनालिसिस देखो एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे अवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप प्रथम नागरिक क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश कमरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? ऑप्शन देखो, पदरी, लोथल, भगतराव या फिर मांडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। अग्निवेदियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से प्राप्त हुई हैं। इसका एनालिसिस देखो। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। इन अग्निवेदियों का प्रयोग जो है यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता हुआ। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं और लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की जो खोज है वो RS राव द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। क्या कहते थे? मगन, मेलुहा, सुमेरियन या फिर बेबीलोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहलुआ। इसका एनालिसिस देखो एक बार। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है टिग्रिस यूफ्रेटस दर्जला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ है। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है सिंधु सभ्यता को मेहलुआ कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? मेहलुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरों के विकसित धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखो, 5, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। एनालिसिस देखो इस क्वेश्चन का। धोलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर शहर के 3 भागों दुर्ग, मध्य दुर्ग और निचला नगर विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। कौन सा स्थल है? पहला स्थल है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो इनमें से कौन सा स्थल जो हरियाणा में है? ऑप्शन देखो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या फिर धोलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका एनालिसिस देखो। हरियाणा के जींद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरज बान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता सबसे विशाल स्नानघर है और इस स्थल में मनुक्कों का चिकना करने का कर्षण पत्थर, हाथी दांत, बारहसिंगा के सींग, मनका बनाने की कार्यशाला आदि यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखो। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का प्रयोग करके बनाई गई थी। तो कौन सी सामग्री का प्रयोग करके बनाई गई थी? ऑप्शन देखो, पत्थर, सोना, टेराकोटा या फिर कांसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। कांसे का प्रयोग करके वह मूर्ति बनाई गई थी। इसका एनालिसिस देखो इस क्वेश्चन का। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसे की सामग्री का प्रयोग करके बनाई गई है। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कुल्ले पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया है। इसके हाथ में संभवत हड्डी से बनी हुई चूड़ियां मूर्ति बनाने के लिए मुद्दुदृष्ट विधि का प्रयोग किया गया है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो मूर्ति बनाई गई है लड़की की उसमें किस विधि का प्रयोग किया गया है, तो मुद्दुदृष्ट मूवी का वो विधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का पुरातत्व विद स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है?
ऑप्शन देखो, कृष्णा, नर्मदा, बनारस या फिर प्रवरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवरा जो इसका आंसर हो जाएगा। इसका एनालिसिस देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पुरातत्व स्थल निजामाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। देखो, गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसके तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। यह स्थान बीपी बोप दिक्कर द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु सभ्यता सबसे दक्षिणतम स्थल है। कौन सा स्थल है, दक्षिणतम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थल भारत में है, सूरतगई, गवेरीवाला, दैमाबाद या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हमें ऊपर तीसरे क्वेश्चन में देख लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कोटडीजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर चौहंदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा रोपड़। इसका एनालिसिस देखो एक बार, रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, जो पंजाब के सतलज नदी किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांस्य शैलूटूस और टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्ते को दफना जाने तथा तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी विकल्प सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो ऑप्शन देखो, नागेश्वर, चौहंदड़ो, मांडा या फिर कालीबंगा। तो क्या हो जाएगा, जो कालीबंगा है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसका एनालिसिस देखो, कालीबंगा राजस्थान में एक स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। यह हनुमानगढ़ जिले के सरस्वती घग्गर नदी के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जो संसार के प्राचीनतम हैं। दीवारें ईंटों से बनती थी और उन्हें मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। जो कालीबंगा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर भूकंप वह भूकंप आया होगा और यह वहां पर विनाश का कारण रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन देखो, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पा कालीन जुताई के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE किस पुरानी फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन देखो, तियाजू, आर्यव्रत, हिंदू या फिर उर्दू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिंदू। इसका एनालिसिस देखो एक बार, सिंधु के पूर्व में क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को संदर्भित करके 6वीं से 5वीं शताब्दी BCE के पुराने फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया जाता था। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले हिंदू नाम दिया, रहने वालों को हिंदू नाम दिया गया। दोस्तों, आज हमने 43 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने कितने क्वेश्चन यहाँ से इसमें से आते थे, आपने कितने क्वेश्चन अच्छे लगे, कितने क्वेश्चन आपको ये लगा कि ये आपने पहली बार पढ़े हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना रिव्यू ज़रूर देना, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। बस इस क्लास में इतना ही।